गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, बड़ों को बड़ा छोटों को प्यार। कैसे आप सब लोग सभी बड़े होंगे नई दिन की नई शुरुआत करते हुए। तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ और आज थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक है और मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है आज। और किसी ने मेरे को बोला है, किसी ने क्या फिजियोथेरेपी वाले ने बोला है कि आप एक्सरसाइज एक टाइम एक्सरसाइज रखो, एक टाइम भाई घूमना शुरू कर दो, क्योंकि ये तनाव से और सारे दिन बैठे रहने से मेरे जो नसें वो जाम होने लग रही हैं, गाढ़ा खून है। और तो अब मेरे को घूमने जाना पड़ेगा। पहले तो छुट्टियां थी तो मैं सुबह सुबह चल जाती थी। अब क्या है, एक बेटी का मेरे जाना होता है भाई 6 बजे, मैं जब उसको उठाती तैयार होती है और तो 7-10 पे उसकी वैन आ जाती है, तब तक उसकी तैयारी करनी। फिर 7:30 बजे गुन्नू जाती हैं, फिर 8 बजे शुभम जाता है। तो मैं अगर 5 बजे भी उठती हूँ ना, तो 5 बजे उठने के बाद भी 6 बजे जाते हैं, मुझे पता नहीं क्या ही करना है। उठ के अपना फ्रेश होना, पानी पीना और क्या नाम कहते हैं, झाड़ू झूड़ू जो होती है थोड़ा सा बाहर डाल के, कूड़ा सुबह सुबह डाल के आती हूँ मैं, वो जाता है। इतने में 5:30 पौने 6 हो जाता है। और फिर इनके लिए नाश्ता बनाना, टिफिन तैयार करना, इनका देना, इनको करना, किसी को उठाना, किसी को कुछ करना, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह तो मुझे 5 से 6 बजे के बीच में, तो मेरे को अब सुबह तो मुझे करनी पड़ेगी योगा और शाम को मुझे घूमना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है। क्या है, जब से हमने मकान चेंज करा था, ये 2025 हम आए थे 15 जनवरी को इसमें, तो इस मकान में आने के बाद मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हूँ। क्या हो गया, तो एक थोड़ा टाइम सब्जी लेने चला गया या इधर थोड़ा काम के लिए चला गया, वो बात जरूर है। लेकिन जो एक होता है ना घूमना या पैरों को देख, जब तक पैर गर्म होकर खूब मतलब गर्माहट पैर में नहीं आएगी तो खून कैसे दौरा करेगा। तो उतना चलना मुझे, कम से कम 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, तब जाके मेरे पैरों में थोड़ा सा वो आराम आएगा। पहले तो जैसे मैं गौशाला में थी तो गौशाला में बैठी भी रहती थी, मैं चक्कर भी काट लेती थी, घूम भी लेती थी, सब कुछ कर लेती थी। फिर गौशाला से छूट गया तो उधर भी इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझे। जब से ये गए, एक्सपायर हुए मनु के पापा, तो तब से ज़्यादा ही मेरे को दिक्कत होने लगी। तो सारे बोले तनाव की वजह से हो गया है, और एक आप बैठे रहते हो सारे दिन। अब कई बार सोचा भी है जॉब कर लूँ तो वो भी नहीं हो पा रही, क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। कोशिश करती हूँ करने की, बहुत जगह मैंने दिया है इंटरव्यू, बहुत जगह मैं गई भी हूँ, मैंने अपने कागज भी दे रखे, पर वही बात है, कहीं पे ऐसा काम मिलता है खड़े खड़े का कि खड़े वाला काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती खड़े रह के। कुछ ऐसा हो गया, किसी टाइम बैठना हो, किसी टाइम उठना हो, इस तरह का थोड़ा चलना हो, तो वो काम तो मैं फिर भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को खड़े रहने से बहुत दिक्कत होने लगी। मैं रोटी बनाने के लिए भी एक रोटी बना के फिर मैं बैठ जाती हूँ, दूसरी रोटी बना के फिर मैं बैठ जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उठक बैठक होती रहे पैरों की, तो आराम आएगा। चलो ये बात तो हो गई। और बाहर मैं कुछ इस वजह से भी नहीं जा रही हूँ कि भाई अभी सामने लगने लगा ही था शायद, तब तक मैं फिर भी अपना सामने कीर्तन सत्संग होता था, वहाँ पे चली जाती थी। पता नहीं क्या लोगों को है दिक्कत, समझ में नहीं आई मुझे। चलो भगवान ने मुझे आज ये दिन दिखाया है, मैं विडो हो गई, तो हो सकता है कि ये दिन किसी और पे भी आ जाए। तो विडो होना शायद कोई गुनाह तो नहीं है, ये तो सबके साथ है, कोई आगे कोई पीछे, कभी जाना ही जाना है सबने। लेकिन मेरे कहने का है कि किसी को देख के आप इग्नोर मार के मतलब आप अंदर चले जाते हो, फिर मैं जब अंदर आ रही हूँ तो उसके बाद तुम निकल के जा रहे हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा हर्ट करती है, थोड़ा सा तकलीफ देती है। तो मैं सबसे कहूँगी कि भाई इस तरह ना करा करें। इंसान है हम भी, हमें भी जीने का अधिकार है, समाज में खड़े रहने का अधिकार है, खाने पीने पहनने सो अपनी सारी चीज़ों का अधिकार है हमें। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं हम, तो हमें अधिकार दे रखा है। अगर यही बात अगर आदमियों पे लागू हुई, नहीं 2 महीने बाद ही आदमी की शादी कर देते हैं, आदमी नहीं छोड़ता है खाना पीना, आदमी नहीं करता है परहेज, औरत को ही ये ऊपर से बना के नहीं भेजा है, हम खुद नीचे वालों ने बना रखे हैं अपनी सुविधा के लिए। और किसी को मेरी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन जो बात है वो मैं कहीं भी ना भी नहीं रहूँगी। जीते जी तो कहते हैं कुछ किया नहीं, हमारे पीछे तो कहते हैं ना तुरंत आत्मा जन्म ले लेती है। किसी ने देखा है क्या आज तक? ये बता दो कि भाई इस चीज़ को वो कर दो, वो छोड़ दो, वो कर दो, वो कर दो, खाली है। किसी ने देखा है आज तक? मुझे ये बता दो कि मैंने प्रत्यक्ष ये चीज़ देखी है, भाई ये चीज़ है। मैं इतनी तकलीफ में हूँ, चलो मैं इतनी परेशानी में हूँ, तो अगर वो है तो फिर आके मेरे इस रोग का निवारण करे ना। फिर ये तो जो है कर, जो लिखने हुआ होना है वो तो वैसे भी होगा, वैसे भी होगा। खैर छोड़ो इन बातों को, तो वही बात है, कईयों को तो मिट्टी भी लग सकती है मेरी बातों से। तो जो भी है जैसा भी है, आप लोग भाई दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हो रही हूँ दिक्कत में अपने पैरों को लेके, अपनी परेशानी को लेके। तो कोई भी किसी भी चीज़ को लेके जज ना नहीं करना चाहिए, या किसी भी चीज़ के लिए किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए। भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, अपने अपने ख्वाब होते हैं, अपने अपने सपने होते हैं, सब कुछ होता है, सबके अरमान होते हैं कि भाई ऐसा होता तो ऐसा होता। तो ये चीज़ है, कोई भी लोग आप लोग दिल पे मत लेना मेरी बातों का। मैं आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ, मेरी बातों से अगर किसी को होता है, किसी को बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मैं भी लेती हूँ अब चाय, उसके बाद मुझे जाना है, आधे घंटे बाद मेरे को जाना होता है चाय, या चाय के साथ जैसे मैं नाश्ता तो मैं करती नहीं होती, कभी सूजी बना लिया और बना लिया, तो मैं वो भी नहीं खा सकती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वो भी मेरा मना है। चाय भी मैं नहीं पी रही थी, तो आज मैंने चाय, मेरे को मन करा तो पिया, मैंने चाय भी छोड़ के थी, क्योंकि मैं काढ़ा वगैरह ही ले रही हूँ। अपनी कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ, जो मेरे को जैसे बोल रहा है मैं उस तरह से कर रही हूँ। और 2 दिन से अर्जुन की छाल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो कल मैंने वो भी सिर्फ 1 चुटकी ली है दूध के अंदर, अर्जुन छाल और दालचीनी। तो आज थोड़ा सा मेरे को नींद कम है, लेकिन नशा मेरे को पूरा हो रखा है, और उस चीज़ का अभी भी है। और मैंने जो मेरी अंग्रेजी दवाई मतलब थी, वो मैं अभी मैंने नहीं ली, क्योंकि देसी और अंग्रेजी दोनों में एक साथ नहीं ले सकती, तो मैंने अभी अंग्रेजी दवाई बंद कर दी है।
तो अब मैं यही अर्जुन की छाल और दालचीनी ही ले रही हूँ। और दूसरा, मैं वैसे भी मैं तो तले बोलने का मेरे को तो शौक ही नहीं है शुरू से। मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर का, बहुत कम खाती हूँ मैं बाहर का। मैं तो अगर बच्चे खाते भी हो, मैं शादी में भी जाती हूँ ना, तो मेरे को घर आके रोटी चाहिए होती है। तो आप समझ सकते हो, तो बाहर का तो मैं खाती हूँ ना, मुझे शौक है खाने पीने का, इतना वो नहीं है। हाँ, बनाने का है, अब शरीर बनाने का है तो मेरे पास शरीर नहीं, मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती, मैं कर नहीं सकती। मेरे को बहुत शौक है बना के देने का बच्चों का, पर मैं वो चीज़ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि इतनी देर फिर सुबह सुबह इतना जल्दी होता भी नहीं है। और शाम को फिर वही बात है, अगर इन चीज़ों में लगी रहूँ तो फिर मेरी एक्सरसाइज या जो भी मेरा रूटीन है वो छूट जाता है। फिर टाइम मेरे ने नियम बना रखा कि 9 बजे से पहले खाना खाना है तो खाना है, उसके बाद कोई खाओ तो ठीक है। लेकिन मैं जो है अपना 8 साढ़े 8 बजे तक मैं अपना खाना आजकल खा ले रही हूँ, चाहे मुझे 1 रोटी सवारी हो, चाहे मुझे 2 रोटी सवारी हो। उसके बाद फिर मैं नहीं खाना खाती, कोशिश करती हूँ कि लास्ट 9 के बाद फिर नहीं। क्योंकि पहले क्या होता था, बैठे रहती थी मंदिर में, बैठ गई तो 2 घंटे भी बैठ जाती थी, तो 10 भी बज जाते थे मुझे। और कीर्तन करने लगी, भजन करने लगी तो भजन करने में लगी रहती थी। तो क्या होता था ना, 10 बजे से लेट हो जा रहा था और बच्चों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी। फिर 10 बजे हम खाना खाएंगे तो सोचो 10 बजे खाना खाएंगे, फिर मैं बर्तन धोऊंगी, फिर सोऊंगी, फिर वीडियो एडिट करूँगी। बीच में 2-3 दिन मेरे वीडियो भी लेट आई होंगी, लेट हो गई थी 10:30 बजे। वही कारण था कि लेट हो गई, वीडियो एडिट नहीं सुबह करने लगी, तो मेरे फ़ोन का नेट खत्म हो गया, वाईफाई भी नहीं था, तो उस चक्कर में लेट होते जाता था। तो अब कोशिश यही होती है कि 8:30-9 बजे मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे दवाई खानी होती है उसके बाद आधे घंटे बाद दूध के साथ, और उसको लेते ही फिर मुझे नींद आ जाती है। तो ये बात है, किसी को भी मेरी बात का भाई बुरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेरी परेशानी, मेरी समस्या अगर समझ तो आप मेरी फैमिली हो, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। तो बुरा मत मानना मेरी बातों का, क्या ही कह सकते हो, मैं क्षमा मांग सकती हूँ आप लोगों से। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए जय बाबा की। तो गाइस, एक बार तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए गई थी, तब तो डॉक्टर था नहीं, तो अब दोबारा से जाना है मेरे को फिजियोथेरेपी के लिए। देखते हैं आगे है नहीं आगे, पहले फ़ोन करके पूछ लेती हूँ, नहीं तो फिर इतनी दूर मेरे को जाना फिर आना धूप में। तो मैं फ़ोन करके पता कर देती हूँ कि डॉक्टर आए नहीं आए हैं, तो उसके बाद नहीं तो मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाऊँगी। और मौसम आज ऐसा ही हो रहा है, बादल भी आ रहे हैं, धूप भी आ रही है, तो ऐसे ही लेटी हूँ मैं भी। आज कपड़े वपड़े तो धोए नहीं मैंने। तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए जय बाबे की। तो गाइज, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, आ गए हैं डॉक्टर, तो मैं जा रही हूँ फिजियोथेरेपी के लिए। मैं थेरेपी करा के आऊँ, आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर बाद। और मंदिर ये खुला ही है मेरा, मंदिर बढ़ा लेती हूँ मैं, जय बाबा की। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में आके, तब तक के लिए जय बाबे की। मैं आ गई हूँ फिजियोथेरेपी कराने के बाद, फिजियोथेरेपी मेरी हो गई और आ गई हूँ। काफ़ी आराम है मेरे को फिजियोथेरेपी से, क्योंकि पता है मेरे पाँव, दोनों पाँव को एक मशीन ऐसी है कि ये पूरा बॉडी मेरे को हिलने लगती है, जैसे लगता है जैसे जैसे हिलती है। फिर दोनों हाथों को रखवाते हैं और गर्दन पे मशीन लगाई जाती है मेरी, और सब पे लगे ऐसे मशीन लगती है मेरी, पूरे यहाँ तक हाथों तक होती है। और फिर हाथों में, दोनों हाथ में मेरी मालिश होती है, पैरों में मालिश होती है, पैर के तलवों में मालिश होती है, पंजों में मालिश होती है। तो मुझे बहुत 3 दिन के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। जो ये भारीपन रहता था वो बहुत कम हो गया मेरे इस साइड का, और आराम है मुझे फिजियोथेरेपी से। तो मैं सोच रही हूँ जो मशीन उनके पास है, तो वो मैं मनु से कह के ऑनलाइन ऑर्डर करवा लेती हूँ, मंगा लेती हूँ अपने लिए। आगे आगे अगर भगवान जरूरत पड़ती रहती है, सर्वाइकल है, सर्वाइकल से ही सारी ये चीज़ें होती है। मेन चीज़ गर्दन की, गर्दन से सर्वाइकल होता है, और गर्दन की ही मेरा ब्लॉक का है, वजन का जो भी है गर्दन से ही है। तो गर्दन में बैठे बैठे भी मैं वो मशीन लगा सकती हूँ, दर्द होने लग गया तो हाथों में लगा सकती हूँ, मुझे फिजियोथेरेपी के लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोच रही हूँ मैं वो उसको ऑर्डर करवा के मैं मंगाई लूँ। और एक पैरों की मशीन है जो, ये तो लाइट वाली थी, वो बिना लाइट की है जो मैंने देखी थी। तो मम्मी को कह के मैं उसको 1-2 महीने में ऑर्डर करवा लेती हूँ अपने लिए। इतना आ जाए, करवाएंगे तो आ जाएगी 1-2 महीने में, मतलब अगले महीने तक ऑर्डर करवाऊंगी। तो मैं कर लेती हूँ अभी अब अपना काम। एक तरफ मैंने चढ़ा लिया है दाल, और एक तरफ मेरे धोने हैं बर्तन कुछ धो के। तो मैं बर्तनों को धो के और थोड़ा मैं फिर रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ काम नहीं कर सकती हूँ लगातार कंटिन्यू, मुझे आराम गैप बिल्कुल चाहिए है मेरे को, मैं एकदम से काम नहीं कर सकती हूँ। तो फिर इधर दाल दूँगी, इतना बर्तन धो लेती हूँ, और फिर मैं, और दूसरा मैं आजकल कुकर में सीधे चावल नहीं बनाती हूँ। आजकल मैं उबाल के चावलों को फिर पानी उनका मार निकाल के फिर मैं चावल बना रही हूँ। मैंने ना गौर करा, जो हम कुकर में चावल बनाते हैं वो भारी भारी से रहते हैं, और जो हम मार निकाल के चावल बनाते हैं ना वो बिल्कुल हल्का रह जाता है, क्योंकि जितना भी स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है, मतलब उसमें से, चावलों में से। तो वो फिर खाने लायक अच्छे, मतलब भारी नहीं रहते, पेट में भारीपन नहीं रहता उससे। तो वो चावल मेरे को बेनिफिट लगे, मतलब अच्छा लगा कि मार निकाल के खाना चाहिए। और पहले के क्या होता था, पहले गाँव घर में ऐसे ही बनता था, मार निकाल के ही चावल बना करते थे, तो इतने रोग ब्याज बाई बादी नहीं होती थी, क्योंकि मार में जितना भी होता था स्टार्च निकल जाता था और हमको फ़ायदा देता था। और इसी तरह से मैंने अभी बनाती हूँ तो मेरे को सही लगा, तो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी फिर। और वो मार मेरे बालों के काम भी आ जाता है, बालों में वॉश करने के लिए, लगाने के लिए। तो मैं बना लेती हूँ खाना और बर्तन कर लेती हूँ। मिलूंगी आपके बाद में, तब तक के लिए जय बाबा की। हेलो गाइस, तो आपके लिए मैंने वजन गाया है। तो वजन के बीच में एक बार तो मेरे को पहले वाला वजन जो आया उसमें मेरे को दवाई की वजह से धांस उठी थी, तो मैं डिस्टर्ब हो गई। और लास्ट, और जो दूसरा वजन गाया मैंने, तो उसमें लास्ट में मेरी गुड़िया आई थी, उससे उसने बेल बजा दी, तो बेल क्या हो जाएगी शायद लास्ट के पैर पे। तो आप लोग देख लेना और वजन जाके सुनिए, चेक कीजिए वजन आ गया होगा। जल्दी जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए जय बाबा की। तो गाइस, शाम की हो गई है मेरी पूजा पाठ, और अब मैं बना रही हूँ एक तो भरवा भिंडी, और एक बना रही हूँ मैं तल के भिंडी। 2 भिंडियाँ बनेंगी आज, क्योंकि कोई भरवा भिंडी खाता है तो कोई नहीं खाता है। और एक साइड हो रहा है मेरा दूध गर्म, और गर्मी इतनी है कि मेरे 2-3 दिन से लगातार दूध फट जा रहा है। आज लाई हूँ तो दूसरे दिन शाम तक फट जा रहा है, दोबारा लाने तक पता नहीं, इतनी गर्मी हो रही है, आप लगा सकते हो। तो मैंने इतना मसाला भर के रखा हुआ है पहले से, तो मैं इसमें डाल देती हूँ, और ये भिंडी बनती है तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और गर्मी बहुत है, आप लोगों से मिलूंगी मैं बाद में, तब तक के लिए जय बाबा की। तो हमारी रोटी सब्जी का हो गया है, हमने रोटी सब्जी खा लिया है। ऐसे पड़े हैं, देखो ये इसका मन जहाँ पड़ा है इसका, तो हम ऐसे पड़े रहते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। रोटी खा लिया, मिलते हैं कल, ब्लॉग में बने रहे, तब तक के लिए जय बाबा की। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, टाटा बाय बाय बाय, गुड नाइट।